हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं एनपीए के बारे में। एनपीए क्या होता है? ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। ये हमारे बैंकिंग रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए हम लोग पहले दो केसेस पढ़ेंगे, एक केस वन और केस टू। तो केस वन में देखते हैं मैं एक बैंक में जा रहा हूँ लोन के लिए। तो और बैंक मुझे लोन दे रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो मनी होगा वो बैंक का होगा और मैं उसको उधार लूँगा। तो मनी बैंक का है, उस पे वो इंटरेस्ट कमाएगा, तो इसके लिए वो उसके लिए एसेट हो जाएगा। और क्योंकि मैं उधार ले रहा हूँ तो उसके लिए मैं मनी मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा केस देखते हैं। मैं बैंक में गया हूँ। इसमें क्या होता है, मैं बैंक के पास जा रहा हूँ और मैं अपना पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो जब मैं अपना पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ तो बैंक मुझे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। और जब बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है तो उस पैसे से मेरा इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब मेरा कमाई हो रहा है, तो उसके लिए मैं उस टाइम मेरा पैसा जो है वो मेरे लिए एसेट हो जाएगा। लेकिन जो बैंक के लिए है उस टाइम बैंक के लिए वो लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक है। तो ये दो केसेस हमने देख लिया है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। है एक रमेश है जो बैंक के पास गया है लोन लेने के लिए। उसके सैलरी जो है वो 1 लाख पर मंथ है सपोज। तो जब वो बैंक के पास जाएगा और पैसा लेगा तो उसके लिए वो उसको क्या करना पड़ेगा, मंथली रिपेमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम ईएमआई बोलते हैं। तो जब हम ईएमआई दे रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। तो जब ये पैसा जो है ये रिप्लेमेंट करके आएगा तो वो एसेट हो जाएगा। स्टैंडर्ड परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं इसको बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि बैंक ने जो पैसा दिया, जो एसेट दिया हम लोगों को, उससे वो कमाई कर रहा है। जो मंथली रिप्लेमेंट उसको मिल रहा है, ईएमआई मिल रहा है, मतलब उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका परफॉर्मिंग एसेट। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो सपोज कर लीजिए वो जो रमेश था वो मंथली दे रहा था, ईएमआई दे रहा था, और सडनली क्या हो गया, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। सडनली क्या हुआ कि वो अनएम्प्लॉयड हो गया, तो उसके पास ना सैलरी है ना सेविंग है, कुछ नहीं है अभी। तो वो ईएमआई नहीं दे पाएगा। तो क्या होगा अभी, जब बैंक को ईएमआई नहीं मिलेगा, जैसे 31 को उसका डेट था, नहीं मिला, तो नेक्स्ट जो होगा वो 30 सितंबर होगा, तब भी नहीं मिला। तो क्या होगा, जब ये टोटल 90 डेज हो जाता है, 90 डेज होने के बाद टोटल टाइम जो हो गया वो 90 डेज, और फिर भी अगर इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहा है कोई इंसान, जब वो 90 डेज हो गए फिर भी वो पेमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए 31 अगस्त को जब उसका डेट था वो नहीं दिया, फिर 30 सितंबर को नहीं दिया, तो ऐसे करते करते नवंबर जब आ जाएगा, ये 3 महीना हो गया। 3 महीने के बाद जब 90 डेज हो जाता है फिर भी अगर ईएमआई नहीं होता है, तो फिर उसको हम बैंक क्या करता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे डाल देता है, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी उससे पैसा निकालना उस बैंक के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए वो अभी पैसा नहीं कमा रहा है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट।